धर्मशाला से हुई जोरदार बारिश का वीडियो भी इस बीच सामने आया। यहां बारिश के पानी में एक महिला अपनी स्कूटी समेत फंस गई थी, जिसे स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से निकाला। ये वीडियो सिद्धवाड़ी क्षेत्र की बताई जा रही है। सड़क पर पानी में फंसने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त धर्मशाला से आ रही है, जहां जोरदार बारिश का वीडियो भी इस बीच सामने आया। यहाँ बारिश के पानी में एक स्कूटी समेत महिला फंस गई थी, जिसे स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर निकाला। सड़क पर पानी में फंसने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। हिमाचल में 16 सितंबर तक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्य सचिव और राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना ने इसके आदेश जारी कर दिए। हालांकि आपदा प्रभावित इमारतों और सड़कों के पुनर्निर्माण कार्यों पर रोक नहीं होगी, लेकिन निजी विकास और निर्माण गतिविधियों के लिए पहाड़ों के कटान पर रोक लगेगी। खासतौर पर 6 जिलों में वाणिज्यिक पर्यटन इकाइयों के निर्माण पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसमें शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन और चंबा शामिल है। 16 सितंबर तक नई योजना अनुमति और भवन अनुमति पर प्रतिबंध रहेगा। भारी बरसात से हुए नुकसान के चलते राज्य सरकार ने इसका फैसला लिया है और आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। अवहेलना किए जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपदा से हुए नुकसान पर बड़ी खबर है। अब नुकसान का आंकड़ा 8,663 करोड़ को पार कर गया है। वहीं अब तक 397 लोगों की मौत हो चुकी है, 39 लापता हैं, 370 लोग घायल हैं। 2,545 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं 10,844 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। 316 दुकानों और 5,637 गौशालाएं जमींदोज हो गई हैं। इस आपदा में लोक निर्माण विभाग को 2,937 करोड़ रुपए, जल शक्ति विभाग को 2,118 करोड़ रुपए और बिजली बोर्ड को 1,740 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे साथी रणवीर इस वक्त जुड़े हैं। रणवीर, बड़ी खबर यह है कि आपदा से हुए नुकसान का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अब तक हिमाचल में जिस तरह का नुकसान हुआ है, ये जो नुकसान का आंकलन जो किया गया है वो 8,600 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान अब तक हुआ है। और जिस तरह का मौसम अभी बना हुआ है, हालांकि मौसम स्थिर है, लेकिन अभी अंदेशा है कि शायद कुछ दिनों तक जो है हल्की फुल्की कहीं जो है बारिश हो सकती है, क्योंकि 15 सितंबर तक मानसून जो है एक्टिव रहता है आमतौर, हर साल ये देखा गया है। तो इसी को देखते हुए पिछले कल शाम को जो आदेश जारी किए गए हैं, जो निर्माण कार्य है प्रदेश में, किसी भी तरह के निर्माण कार्यों पर जो है 2 हफ्तों की रोक लगाई गई है। 16 सितंबर तक ये रोक लगाई गई है। और जो आपदा से प्रभावित जो मकान है या इमारतें हैं या जो सड़क बनने का काम होना है या अवरुद्ध पड़ी सड़कों को खोलने का काम है, उसको छोड़कर अन्य किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो सकता, ना ही सरकारी क्षेत्र में, ना ही निजी क्षेत्र में, ना ही कोई व्यक्तिगत जो अपना निर्माण कार्य कर रहा है किसी भी तरह का, जिसमें आपको घर बनाना है या फिर कई जगह पर जो है पहाड़ी का कटान होना, तो उस पर भी पूरी तरह से रोक यहाँ पर लगा दी गई है। तो कुल मिलाकर अभी अंदेशा यही है कि अभी जो स्ट्रेटा है वो लूज है, और कई स्थानों पर अगर ये निर्माण गतिविधियां अभी चलती रहती हैं तो उससे भी जो है और ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। इसी को देखते हुए ये रोक लगाई है। बिल्कुल रणवीर, एक चीज और यहाँ जानना चाहेंगे कि रोड कनेक्टिविटी इस वक्त सबसे बड़ा मसला है हिमाचल प्रदेश में। जाहिर सी बात है, बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो बारिश की वजह से टूट गई हैं, कुछ सड़कें तो ऐसी है जो बिल्कुल खत्म हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सेब का सीजन है, सेब उतारे जा रहे हैं, मार्केट तक पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन बाहर की गाड़ियां वहां तक नहीं पहुंच पा रही। किस तरह की दिक्कतें किसानों को हो रही हैं और रोड कनेक्टिविटी को लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है?
जी हाँ, देखिए जो रोड्स है वो करीब करीब जो है 150 सड़कें, जो सुबह तक जो जानकारी निकल कर आई है, अभी एग्जैक्ट फिगर उसका आना है कि 150 से ज्यादा सड़कें अभी भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बंद पड़ी हुई हैं। उन्हें खोलने के लिए का काम तो जारी है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जिसका जिक्र आपने भी किया कि वहां पर सड़क बनाना जो है वो संभव नहीं है। और खासकर ग्रामीण इलाकों की ये अधिकतर सड़कें हैं, खासकर जो किसानों बागवानों की जो फसलें हैं वो मंडियों तक पहुंचने में जो है कठिनाई किसानों और बागवानों को आ रही है। और यहाँ पर ये भी व्यवस्था की जा रही है कि जो वैकल्पिक रास्ते हैं उनका उपयोग किया जाएगा और उनके जरिए जो फसल है वो मंडियों तक पहुंचाई जाएगी। और लोक निर्माण विभाग की तरफ से ये जो मंत्री हैं लोक निर्माण विभाग के विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने ये कहा है कि 15 सितंबर तक का समय दिया गया है। जितने भी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो इस कार्य में जुटे हुए हैं, उन्हें ये कहा गया है कि 15 सितंबर तक जो है सभी जो सड़क व्यवस्था है वो सुचारू होनी चाहिए। जहां जहां पर सड़कें टूटी हैं वो बनाई जानी चाहिए। हालांकि जहां पर संभावना बिल्कुल नहीं है कि दो छोर जो है अलग हो गए हैं, तो जहां पर वैली ब्रिज लगाने की जरूरत है वहां पर वैली ब्रिज लगाने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। लेकिन मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं और संसाधन हिमाचल के पास कम है, तो यहाँ पर ये देखना होगा कि जो कनेक्टिविटी है उसको किस तरह से सुचारू किया जाएगा। न केवल सड़क है, कई जगहों पर विद्युत आपूर्ति भी ठप पड़ी हुई है और जलापूर्ति भी ठप पड़ी हुई है। और न केवल किसानों बागवानों की परेशानी हो रही है, बल्कि दूर दराज के इलाकों में तो मरीजों को भी लाने ले जाने में जो है परेशानी। बिल्कुल रणवीर, एक सवाल ये करना चाहेंगे कि आपदा में जो लोग परेशान हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं, कुछ लोग सरकारी स्कूलों में पनाह लिए हुए हैं, तो सरकार की तरफ से उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, कुछ मदद की जा रही है? शायद रणवीर से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन आपको बता दें कि आपदा से नुकसान पर यह बड़ी खबर थी। अब तक नुकसान का जो आंकड़ा है वो 8,663 करोड़ के पार हो गया। वहीं अब तक 397 लोगों की मौत हो चुकी है। तो एक बार फिर हमारे साथ रणवीर जुड़ चुके हैं। रणवीर, यहाँ पे आपसे एक सवाल ये करना चाह रहे थे कि आपदा की वजह से जो लोग परेशान हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पनाह लिए हुए हैं क्योंकि उनके घर धंस चुके हैं, जमींदोज हो चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों में पनाह लिए हुए हैं, सरकार की तरफ से उनकी क्या व्यवस्था की जा रही है? रणवीर से हमारा संपर्क शायद एक बार फिर टूट गया। तो आपको बता दें कि अब तक 397 लोगों की इस आपदा के चलते मौत हो चुकी है, 39 लोग लापता है, जबकि 370 लोग घायल भी हुए हैं।